पहले आके आपने क्या देखा और क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने हम लोगों का एक सेंट्रल डेलीगेशन, जिसमें 4 पुलिस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी रहे, उनको भेजा। हम यहाँ आए हैं हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से मृतक परिवारों को सांत्वना देने के लिए, उनको ढाढ़स और हिम्मत बढ़ाने के लिए और ये संदेश देने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी जाति और मजहब से ऊपर, धर्म से ऊपर उठ करके जो अच्छे लोग हैं उनके साथ खड़ी है। ये बंगाल की जनता के लिए एक संदेश लेकर के हम आए हैं। जब हम आ रहे थे सैथिया के टाउन में, जिस प्रकार से टीएमसी के गुंडों ने जिस प्रकार से वहाँ ट्रक खड़े, दर्जनों ट्रक खड़े करके ड्राइवरों को जबरदस्ती वहाँ से निकाल करके हमारे जो है कारों को वहाँ पर रोका, हम लोगों को पैदल भी जाने नहीं दिया। जगह जगह आपको मालूम होगा, जगह जगह हमको रोका गया। इसलिए जो है एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या है। और ये अगर हमारे साथ होता है, ये सांसदों के साथ होता है, तो यहाँ रहने वाले जो गरीब लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनकी कौन सुनने वाला, कौन उनकी पुलिस उनकी सुनने वाला है। यहाँ पर हम आए हैं, हमने जो यहाँ पर की दर्दनाक जो कहानियां सुनी है, वो बेबी शेख बोल रही थी, उसके पति को जो है 4 साल पहले जिस प्रकार से मारा गया, उसमें फादू शेख और दूसरे लोग थे, उनको जो है पुलिस ने गिरफ्तार तक नहीं किया, उनको कोई सजा नहीं मिली। अगर पुलिस गुंडों के साथ नहीं मिली होती, पुलिस से अवैध कमाई जो यहाँ पर होती है, उस अवैध कमाई की हिस्सेदार नहीं होती, अगर ऊपर के टीएमसी के ऊपर के लीडर जो हैं इस अवैध कमाई के जो है हिस्सेदार नहीं होते, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती। वो कार्रवाई नहीं हुई है। अगर इसलिए मैं कहता हूँ जो भस्मासुर टीएमसी ने खड़ा किया है, ये टीएमसी के अंदर की लड़ाई है, अवैध कमाई की बंटवारे की लड़ाई है। इसलिए फादू शेख मारा गया। उसके बाद जिस प्रकार से अगर पुलिस सतर्क होती तो तुरंत जो है जो निर्दोष लोग मारे गए, अगर वो सतर्क होती उनको बचाया जा सके। ये पुलिस को मालूम होना चाहिए कि फादू शेख के खिलाफ कौन कौन लोग हैं, क्योंकि ये जिस प्रकार से वो अवैध कार्य यहाँ पर कर रहा था, दूसरे लोग भी जो है कर रहे थे। ये जो है उसके ऊपर जो है किसका अधिकार होगा, किसका एक अधिकार होगा, कौन ज्यादा पैसा गुंडा वसूल करेगा। तो यहाँ पर जंगल राज नहीं है पश्चिम बंगाल के अंदर, मैं कहता हूँ ये गुंडा राज है। सर, जिस तरह से सीएम आज यहाँ पे आई है, विजिट की है, उसके बाद कुछ ही मिनट के बाद ही जो इनाउंस है उसको अरेस्ट कर लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है, फोरेंसिक टीम आई थी, क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या आप लोग कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इस बात पे बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी ने तो कहा कि लोगों को विश्वास दिलाना चाहती है। देखिए, उनकी बातों में लोगों को विश्वास नहीं रहा। अगर वो वास्तव में इंसाफ देना चाहती है, वास्तव में अगर अपने शब्दों के हिसाब से जो ममता लोगों को देना चाहती है, तो मैं तब विश्वास करूंगा। कोर्ट ने तो विश्वास नहीं किया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तो कहा कि यहाँ पर जो साइंटिस्ट आएंगे, सेंटर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लोग आएंगे, वो करेंगे, तब तक इसको डिस्टर्ब नहीं किया। लोकल पुलिस का भरोसा नहीं है। और इसलिए अगर वो वास्तव में चाहती है लोगों में लोग उनके ऊपर विश्वास करें, तो मैं इस बात को तब सबूत मानूंगा कि वो वास्तव में अपने शब्दों की पक्की है, अपनी जुबान की पक्की है। अगर इस केस को, इस तरह के दूसरे केस हैं, वो सीबीआई को अपने आप अगर हैंडओवर करे, तो मैं ममता जी का स्वागत करूंगा। सर, जिस तरह से कम्पेंसेशन जो दिया गया है, 5 लाख रुपए दिए गए, नौकरी की बात कही है, या तो जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है पूरे बंगाल में, ये भी कहा गया कि जो डीजी को साथ में थे उनको ऑर्डर दिया कि पूरे एरिया को सर्च किया जाए और जितने बम, असले, बारूद हैं उनको तुरंत रिकवर किया जाए। तो क्या कहना, तो ये क्या कोई आज के केवल इसी घटना से हुआ क्या? पिछले कई वर्षों से इस प्रकार से हिंसा का तांडव नृत्य जो है पश्चिम बंगाल के अंदर चल रहा है। जिस प्रकार से लोग अवैध हथियार रखते हैं, जिस प्रकार से अवैध का काम यहाँ पर चल रहे हैं, ये कोई पहली बात नहीं है। जिस प्रकार से थानों के अंदर टीएमसी के वर्कर जो है, आपको मालूम है सड़कों पर किस प्रकार से वसूली करते हैं, ये कोई पहली बात नहीं है। मैं कहता हूँ अगर वो वास्तव में अपनी जुबान की पकड़, जैसे मैंने कहा है, लोग विश्वास कर लेंगे। अभी जिस प्रकार से लोग गांव छोड़ करके जा रहे हैं, अपने घर छोड़ करके भाग रहे हैं, उन्हें पुलिस में विश्वास रहा, न ममता दीदी में विश्वास रहा। हम तभी विश्वास करेंगे इस बात पे, लोग तभी विश्वास करेंगे जब इस तरह के एक केस नहीं, ये जो है यहाँ का बोगटोई का केस है, उसके अलावा दूसरे ऐसे जो केस हैं जो जिसमें आज तक जो है आरोपियों को सजा नहीं मिली, ये सारे के सारे केस जो है अगर सीबीआई को हैंडओवर करती है, तो मैं उनका जो स्वागत करूंगा। ये करते लास्ट सवाल, ये कहते हैं कि यूपी हाथरस की वो बात करती है, बीजेपी यहाँ पे राजनीति करने आती है, बीजेपी के पास काम नहीं है। एलिगेशंस के ऊपर एलिगेशन। देखिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है, हम लोग जो विक्टिम फैमिली उनको सांत्वना देने आए, हम लोगों को तो बीजेपी के लोगों को क्या बोलते हैं, ये हिंदुओं की पार्टी है। यहाँ पर मरने वाले कौन लोग हैं? या तो हिंदू नहीं है। हम लोग जाति और मजहब से ऊपर उठ करके हम लोग सच्चाई के साथ हैं।
हम लोग जो है मृतक परिवारों को सांत्वना देने के लिए आए हैं, हम यहाँ उसके लिए नहीं है, हम सच्चाई के लिए आए हैं। हम ममता दीदी को मदद करने आए हैं। अगर वास्तव में उन लोगों को इंसाफ देना चाहती है, हम भी सच्चाई जानने के लिए आए हैं। जहां तक यूपी की बात है, हाथरस की अगर बात है, देखिए हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर फोन करेगा, हमारा मुख्यमंत्री तुरंत जो है उसका अपने आप अपने आप फोन लाइन पाएगा। क्या हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ममता दीदी से इस तरह बात कर सकता है? हम लोग तो सच्चाई जानने के लिए आए हैं, और सच्चाई में जो है आज नहीं तो कल जो है उस सच्चाई की जीत होगी और बंगाल की जीत होगी। अगर लोगों को यहाँ सुरक्षित रहना है तो उन्हें सोचना चाहिए कि ममता दीदी के राज में वो सुरक्षित नहीं रह सकते। आप लोगों यहाँ पे जो देखा, ये रिपोर्ट कब तक पेश करेंगे और क्या कहना चाहिए? हम तो सब जो समझदार लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, जल्दी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, देखिए कब तक जाएगी सर? जल्दी कर देंगे, चिंता मत करो।